हेलो तो साथियों, मैं फिर आपकी सेवा देने के लिए एक बार फिर आ चुका हूँ। लगा दीजिए अपने जोश, मन, दिल, दिमाग से, क्योंकि हम किसी भी परीक्षा को ऐसे नहीं जाने देंगे। और ये प्रश्न आपको हर जगह में काम आएंगे, चाहे सिविल जज हो, MP प्रीलिम्स हो, ADPO हो, अन्य APO हो, क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनके बारे में बेसिक प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, और ये अभी चलने वाले लेटेस्ट प्रश्न हैं। इनको ज़रूर आप वीडियो देखें और पढ़ें। और ये वीडियो साथियों पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो हम बहुत समय खर्च करके आपके बीच में लेकर आते हैं, इसलिए आपका फर्ज तो बनता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपको और बेल आइकन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो आपके पास में आता रहेगा, ताकि आपको दिक्कत ना रहे यूट्यूब पर ढूंढने में। इसी के साथ में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो डेली हम पढ़ते ही रहते हैं, पर ये करंट एक ऐसी चीज़ है कि आज क्या हो गया, कल क्या हो गया, तो हमको इन चीज़ों से भी अपडेट रहना ज़रूरी है। अपने इन कॉमन लॉ चैनल पर आपको हर एक ऐसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप पर भरोसा है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, और आपको जो वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में गलती या कुछ खराबी आए तो उसमें संशोधन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो हम बिना समय गवाए हुए चलते हैं। ये करंट अफेयर्स दिनांक 18 जून 2022 का है। तो पहले हम एक जोश ऊर्जावान पढ़ लेते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते हो तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हो। क्यों कहते थे इस प्रकार के बारे में? क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़े जानकार इंसान थे, पर लेकिन वो इसलिए कहते थे कि हम पढ़ते पढ़ते कभी हमको ऐसा ना हो जाए कि हमारी पढ़ाई जिस टाइम पर हमको सफलता प्राप्त होते वक्त हम उनको छोड़ जाए, और वो सफलता हमको मिलने ही वाली होती है, पर लेकिन हम सोच लेते हैं कि अब इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यही काम नहीं बल्कि और अन्य काम भी इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि मैं एक मोटिवेशन जोश भरने के लिए लेकर आ जाता हूँ, ताकि हमारे बहुत सारे साथी नींद से सो रहे उनको भी जगाने का मेरा काम हो जाए। तो बढ़ते अपना पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस देश ने अंतरिक्ष में ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना शुरू की? अब ऊर्जा संयंत्र योजना शुरू करने की एक चीन की देन है, क्योंकि चीन एक टेक्नोलॉजी या नए मामलों का आविष्कार में बहुत आगे चलता, इसलिए इन्होंने ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना शुरू की। चीन आर्थिक मामले में भी आगे चलता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में चीन हमारे भारत से कुछ आगे ग्रोथ करता जाता है। देखते अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में असामान्य टाइटेनोसाइड न्यू साइलेंट डायनासोर के अंडे की खोज कहाँ की गई थी? अब ये डायनासोर का अंडा एक मध्य प्रदेश में था। ये अंडा
पूरे भारत, ये एक राष्ट्रीय लेवल के बारे में अपन बात चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो एक मध्य प्रदेश में डायनासोर के अंडे की वर्तमान में अभी खोज की गई। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आता है, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीलीटर की दर से डूब रहा है? ऐसा कौन सा शहर है? यानी कि इस पर लगातार पानी का दबाव बन रहा है। हमारा मुंबई शहर एक ऐसा शहर है। हमारा चौथा प्रश्न आता है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हुआ? भोगेश्वर। अब ये हाथी कहाँ पर रहता है, किस प्रकार से? तो ये हाथी एक 70 वर्षीय हाथी था। ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रहता था। इनका निधन 11 जून को हुआ। अब ये हाथी एक ऐसा हाथी था जिसको भोगेश्वर को मिस्टर काबूनी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सबसे लंबा दांत था इस हाथी का। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता हमारा, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसमें प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी प्रिंट करने की आवश्यकता की बात कही गई है? यानी कि प्रत्येक ऐसी सिगरेट जिन पर इस प्रकार की चेतावनी दी जाए कि इससे हमारे शरीर को हानि होती है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट किस देश के द्वारा दिया गया है? कनाडा। क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है, उसके माध्यम से ये चेतावनी दी गई है कि प्रत्येक सिगरेट पर इस बात का चिन्ह होना चाहिए कि भाई ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, चिन्ह रहित। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धर्म का उद्घाटन किया? सॉरी, ये टाइपिंग एरर आ गया साथियों। ये धर्म नहीं, ये धरोहर है। अब ये धरोहर का उद्घाटन किया, ये कहाँ किया? गोवा में। ये किसने किया? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है ना, कैबिनेट की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय इनके पास में। तो इनने 2 चीज़ के ऊपर फोकस किया, राज्य की सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन इन्होंने किया है गोवा में। 7वां प्रश्न बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? अभी चर्चा में चल रहा था हमारे जोर शोर से कि आर सुब्रमण्यम कुमार जी को इस बात के लिए नियुक्त किया गया है कि आरबीएल बैंक का एमडी मतलब मेन सीईओ दोनों इनको नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, उस भारतीय श्रेष्ठ मास्टर का नाम बताइए जिसे नॉर्वे शतरंज ग्रुप ओपन शतरंज ग्रुप टूर्नामेंट जीता। यह महिला वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने टूर्नामेंट जीतकर अपने भारत का नाम रोशन किया है। इसको मास्टर के नाम से भारत सरकार ने संज्ञा दी है। आर प्रज्ञानंद, ये वो महिला है। अगला प्रश्न आता है हमारा, बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का विषय क्या है? यानी इसकी थीम 2022 में केंद्र सरकार द्वारा क्या थीम रखी गई कि भाई बाल दिवस श्रम किस आधार पर मनाई जाए? तो इसकी थीम रखी गई है बाल श्रम समाप्ति के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। यानी कि बाल श्रम को तो हमको स्वतः ही समाप्त करना है,
और सार्वभौमिक यानी सभी के सामाजिक संरक्षण, सभी प्रत्येक लोगों को विकसित करना है और उनकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो उनके अधिकार है, उनको पूरा करना है। ये नींव इस पर रखी गई। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हरियाणा सरकार के द्वारा इस बात के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसके लिए? जल संरक्षण, कि हम इतने जल को यहाँ पर इस मैदान में इकट्ठे करेंगे। इस माध्यम से उन्होंने। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में किस देश की सावा झील, सॉरी ये थोड़ी टाइपिंग एरर आ सकता है इसमें, ये उसका नाम है पूरा सावा झील। सावा झील जो कि जल संकट के चलते अभी सूख चुकी है। ईरान से आपने देखा होगा कि पेट्रोल बहुत निकलता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, इन देशों से पेट्रोल बहुत निकलता है, पेट्रोल डीजल, जो कि हमारा भारत माता है। यहाँ पर इनके चलते एक झील थी, वो झील सूख चुकी है तो बेचारे पानी पीने वाले की क्या समस्या हो रही है। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट में किसने टॉप किया है? अब इस प्रश्न के लिए नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरी एक्सेस, ये हमारे केरल राज्य ने टॉप किया है, जो कि भारत में सबसे नंबर 1 पर आया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। ये सफल परीक्षण ओडिशा के अंदर किया गया है। ओडिशा राज्य हमारा एक समुद्री तटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 ताकि अगर कोई गड़बड़ी भी हो तो वो जल क्षेत्र में चला जाए, वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जो भी प्रशिक्षण किया जाता है वो ज़्यादातर प्रशिक्षण जलीय तटीय सीमा पर किया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अरब अमीरात सहित किस देश ने एक नया I2U2 समूह बनाया है? यानी कि ये 3 देश ने मिलकर I2U2 समूह बनाया। अमेरिका को इन दोनों देश ने मिलकर एक समूह बनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौते? राज्य सरकार ही कर सकती ऐसे काम, क्योंकि ये काम एक देखा जाए जिस प्रकार से एक समझौते के माध्यम से एक पूंजीपति वर्ग के हाथों में सत्ता का सौंपना, यानी उन्नयन करना, उनके हाथ से पैसे लेना और भारत में ये ITI चलाना, ये एक राष्ट्रीयकरण के पक्षधर में नहीं गिना जा सकता। पर हम मानते हैं कि भारत में ITI उन्नयन के लिए ये हमारा क्वेश्चन टेक्नोलॉजी, सॉरी ये हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु में ये समझौता हुआ। हमारा 16 प्रश्न और एक उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन, 1-2 और बचते हैं और हमारी क्लास फिर यहीं पे एंड होएगी। तो महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम की घोषणा किसने की? गूगल बाबा सभी को कई प्रकार की छात्रवृत्ति देता रहता है, तो कई बार महिला के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार का एक हमारा गूगल बाबा है, जिन्होंने स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम योजना की घोषणा की। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक
2022 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर है? अब डेनमार्क एक ऐसा देश है जो कि डेनमार्क शीर्ष पर है। वो 2022 की एक सूचना रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार वो बताती है कि 2022 में ये डेनमार्क देश सूचना रिपोर्ट में सबसे आगे आया, शीर्ष पर। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इनको जिस प्रकार से आपको समझ आए तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी दीजिए। हाल ही में किस देश में गांजा रखने और उनकी खेती करना अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया? अब भाई आप गांजा रख सकते हो, ठीक है, मान लो, और उनकी खेती करना अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। ये किस राज्य ने किया गया है? ये एक थाईलैंड राज्य है। इनने क्यों किया गया है? इन्होंने इसलिए किया गया है क्योंकि ये देश एक ना तो बहुसंख्यकवादी है, ये एक बौद्धिक देश है। तो इस माध्यम से हो सकता है कि वहाँ की राज्य सरकार ने मादक पदार्थ के खिलाफ कोई डिसीजन लेते हुए इन पर अपराध की श्रेणी से बाहर ही कर दिया गया। ठीक है साथियों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त एंड होता है। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए अनेक फैक्ट और कुछ कभी बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रख देता हूँ अपने इस कॉमन लॉ चैनल पर। तो आपको अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं सीधी सी भाषा में कम बेस में इस किसी भी विषय मुद्दे को समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।